अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में जावेद के साथ मिशा अब शबाब का भी काम तमाम करने वाली है, क्योंकि अब शबाब का नंबर लग चुका है और इस मर्तबा मिशा शबाब को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। तो क्या मिशा शबाब को मारने में कामयाब हो जाएगी या उसे जिंदगी भर की सजा देगी? तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जकिया को पुलिस के हवाले करने के बाद शबाब तो इस बारे में अब कोई भी बात नहीं सुनना चाहती है कि कोई भी उससे ये बात करे कि मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन ये देखकर कि अब जव्वार को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि शबाब ने एक तो उसकी इजाजत के बगैर और उससे पूछे बिना जकिया को पुलिस के हवाले कर दिया। इसी वजह से उसके चक्कर में इन दोनों का रिश्ता काफी हद तक खराब हो गया है और अब इसका फायदा मिशा उठा रही है। और मिशा का तो प्लान यही था कि वो शबाब और जव्वार के दरमियान ऐसी दरारें डालेगी जो जिंदगी भर कभी खत्म ना होंगी। लिहाजा मिशा ने जकिया का काम तो तमाम कर ही दिया है, लेकिन अब उसने सोचा है कि वो पहला जावेद का नंबर लगाएगी। लेकिन जावेद का नंबर लगने से पहले ही शबाब का नंबर लग जाएगा, क्योंकि शबाब की माँ ने शबाब से कहा है कि बेटा अगर तुमने अपना घर बचाना है और अपना रिश्ता बचाना है तो जकिया को छुड़वाने का तुम जल्द से जल्द फैसला कर लो। और जैसे ही शबाब ये फैसला करेगी तो मिशा भी अपना अगला कदम उठा देगी, क्योंकि अब जव्वार की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो अब शबाब के पास जाना भी पसंद नहीं करता है। लिहाजा यहाँ पर शबाब हुनैन के कमरे में आएगी और हुनैन के कमरे में आकर उसे उठाएगी। जव्वार को वहीं पर लेटा देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी, क्योंकि अब शबाब को पता चल चुका है कि उसका रिश्ता तो अब जव्वार के साथ बहुत कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जव्वार शाह तो कभी स्टडी में सो जाता है जाके और कभी हुनैन शाह के कमरे में। शबाब को जव्वार शाह की नाराजगी बहुत ज्यादा खिल रही है और वो यही सोचकर परेशान है कि अगर मेरा रिश्ता जव्वार शाह से खराब हो गया तो मैं इस घर में जगह नहीं बना पाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जव्वार शाह को इस बात का पता चलता है कि जकिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है तो वो अब शबाब से भी बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि शबाब ने जिस तरह से जव्वार शाह के सामने फौजिया की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। लेकिन यहाँ पर शबाब को चाहिए था कि वो सारी की सारी सच्चाई जव्वार शाह के सामने खोलकर रख देती कि इन लोगों ने मिलकर निहाल का मर्डर किया है। लेकिन शबाब ये सच अभी तक जव्वार शाह से छुपाकर फिर रही है, जिसका फायदा फौजिया उठा रही है। और अब जव्वार को भी यही लग रहा है कि जकिया का इतना ज्यादा कसूर नहीं है कि वो सारी जिंदगी जेल में गुजारे और शबाब को भी अब उसे माफ करके घर वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन जब शबाब उसकी बात नहीं सुनती तो वो जव्वार शाह भी अब उससे नाराज रहने लग गया है, क्योंकि अब जव्वार शाह को तो दाना कहीं और से मिल रहा है और मिशा ये दाना उसे डाल रही है ताकि जव्वार शाह शबाब से दूर हो जाए। क्योंकि जव्वार शाह तो रहा एक नंबर का ठरकी इंसान कि अगर उसे एक नहीं मिली तो दूसरी सही, और अगर दूसरी नहीं मिली तो तीसरी सही, और वो इसी चक्कर में घूम रहा है। इसी के साथ मिशा ने भी एक और चाल चलने का फैसला किया है और अब वो अपने घर जाकर डॉक्टर नवीद और मिसेज नवीद के साथ मिलकर अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेगी और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आएगी। जिसके बाद वो फोन करके जव्वार शाह को भी बताएगी कि मैं अपने घर आई हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और जैसे ही जव्वार शाह को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी स्वीट सी मिशा को बर्थडे विश करने चला जाएगा। इसी के साथ मिशा को वो रात में डिनर पर भी लेकर जाएगा और फिर वो मिशा से कहेगा कि मिशा तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा आज बर्थडे है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए डिनर जरूर रखा है, हम मिलकर केक काटेंगे, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब जब मिशा जव्वार शाह से ये बात सुनेगी तो उससे कहेगी कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जव्वार सर कि आप मेरा इतना ख्याल करते हैं। अब जव्वार कहेगा कि ये तो बस एक छोटा सा काम है, हम तो अपने नौकरों को इसी तरह से सर पर चढ़ाकर रखते हैं, तुम जानती नहीं हो कि मैं अपने नौकरों से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसी के साथ जब शबाब मिशा को और जव्वार शाह को एक साथ जाता देखेगी तो काफी ज्यादा नाराज होगी, क्योंकि यहाँ पर शबाब ने तो बड़ी ही तैयारियां कर रखी थी कि जैसे ही जव्वार शाह आएगा तो वो उसे मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन मिशा और जव्वार शाह को एक साथ देखकर वो जलती भुनती अपनी माँ के घर चली जाएगी और उसे जाकर सारा कुछ बताएगी कि अब हालात ठीक नहीं हैं, आपको पता है कि कुछ भी नहीं रहा, जव्वार शाह तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है और मेरा हाल तक नहीं पूछता है, उसे तो अब
मेरी कोई फिक्र ही नहीं रही और ना ही वो मिशा को काम से निकालता है और ना ही उसके साथ कहीं जाने से बाज आता है। हत्ता कि अब वो अपने कमरे में सोता भी नहीं है, कभी स्टडी में जाकर सोता है और कभी हुनैन शाह के कमरे में सोया हुआ होता है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो ज़किया के चक्कर में ज़व्वार शाह मुझसे बहुत ही ज्यादा खफा रहने लगा है। ये सारी की सारी बातें सुनकर शबाब की माँ कहेगी कि बेटा मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मामला तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम इस मामले को संभाल लो, क्योंकि ज़किया की जो हालत हो रही है ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सारे का सारा इल्जाम तुम पर ही आने वाला है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम इस फैसले को वापस लेने का सोचो, क्योंकि ज़किया से तो परहेज किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़व्वार शाह ज़किया के चक्कर में तुमसे नाराज और खफा रहने लग गया तो तुम्हारी पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम अब ज़किया को माफ करके उसे जेल से छुड़वा लो। अब यहाँ पर शबाब अपनी माँ की बात सुनकर उसे मानने के लिए तैयार हो जाएगी और अगले दिन ही ज़किया की सुनवाई होगी, जहाँ पर ज़व्वार और सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मिशा भी ज़व्वार शाह से कहेगी कि अच्छा होता क्या अगर शबाब मैम जल्द से जल्द ज़किया मैम को माफ करके उन्हें जेल से छुड़वा लेती, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहने लगी है और मुझे उम्मीद है कि आज ज़किया मैम छूट जाएंगी। ज़व्वार शाह भी कहेगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी बहन को छुड़वाने की, लेकिन जब तक शबाब नहीं मानेगी कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद ज़व्वार शाह ज़किया को छुड़वाने के लिए फौजिया और जावेद के साथ फिर से कोर्ट पहुंच जाएगा और ज़किया फौजिया को देखते ही काफी ज्यादा रोने और चिल्लाने लग जाएगी और कहेगी कि प्लीज मुझे बचा लो फौजिया, मुझे बचा लो। जिसके बाद फौजिया भी चिल्लाने लगेगी और कहेगी कि देख रहे हो ज़व्वार उसकी हालत, वो कितनी ज्यादा परेशान है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और ये देखकर जावेद भी आकर फौजिया से कहेगा कि मैं चुप नहीं रह सकता, अब मैं बहुत जल्द ज़व्वार शाह को सारी की सारी हकीकत बताने वाला हूँ, बल्कि मैं बताने ही जा रहा हूँ कि क्या हुआ था। अब यहाँ पर फौजिया उसे उसी वक्त रोक लेगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, अगर हमने ये राज ज़व्वार शाह के सामने खोल दिया ना तो तुम जानते हो कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अभी तो ज़किया अंदर है, उसके बाद तुम, मैं और आमिर भी अंदर होंगे, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मैं जल्द से जल्द ज़व्वार से बात करती हूँ कि वो ज़किया को बाहर निकालने की कोशिश करें। कोर्ट से वापस आकर ज़व्वार शाह काफी ज्यादा गुस्सा होगा और ये देख कर के शबाब भी मान जाएगी कि वो ज़किया को छुड़वाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर तो ज़व्वार शाह का मूड भी अच्छा हो जाएगा और ज़किया भी खुश हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अब ये लोग मिलकर ज़किया को छुड़वाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ देखकर मिशा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है। अब यहाँ पर तो मिशा खुद से सोचेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शबाब मैडम, क्योंकि तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरने की जो साजिश की है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए, अब देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। और इसी के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अब बहुत जल्द शबाब का भी टाइम आने वाला है, जहां पर मिशा भी शबाब को माफ नहीं करेगी और अगला नंबर शबाब का ही लगा देगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब मिशा जावेद के सारे काले करतूतों का पता भी लगवा लेगी और ज़व्वार शाह के सामने सारे राज खोलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मिशा ने ज़व्वार शाह के फाइनेंस और उसके अकाउंट्स चेक किए हैं, तो अब मिशा ज़व्वार शाह के सामने जावेद के सारे करतूतों का भांडा फोड़ने वाली है और उसे दिखाने वाली है कि किस तरह से आपके फाइनेंस में और आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए और जावेद ने किस तरह से आपको धोखा दिया है। और जब ज़व्वार शाह लैपटॉप में ये सारी हकीकत देखेगा तो जावेद को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देगा। जिसके बाद मिशा भी गन पकड़ेगी और निहाल बनकर शबाब के सामने पहुंच जाएगी और शबाब से कहेगी कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने भी मेरी बर्बादी में पूरा पूरा साथ दिया है उन लोगों का, अब तुम्हारी भी मौत का वक्त आ चुका है। तो अब क्या मिशा शबाब को मारने में कामयाब हो जाएगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मिशा सिर्फ और सिर्फ शबाब को निहाल बनकर डराएगी, जिसके बाद शबाब को भी अपने जुर्म का एहसास हो जाएगा।
کہ उसने ये सच्चाई छुपाकर कितनी बड़ी गलती की है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शबाब इस घर के सारे राज खोलकर जव्वार शाह के सामने रख देगी, या फिर मिशा ही इन सब के काले करतूतों का राज जव्वार शाह के सामने खोलेगी, जिसके नतीजे में जव्वार शाह अब शबाब का भी बहुत बुरा हाल करने वाला है? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।